हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल लोकेश कुठा मैथ्स पर। तो मैं लोकेश चौधरी लेकर आया हूँ आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास जो होने वाली है अपनी जो भी कंपटीशन की एग्जाम है जो 10th बेस पर होती है उनमें कॉमन टॉपिक आता है कि कार्य और समय के ऊपर एक टॉपिक आता है। तो इस पर आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये सवाल होना चाहिए कि ये कार्य और जो समय है ये सबसे यानी कि होता क्या है। सबसे पहले अपना ये सवाल होना चाहिए कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और ये होता क्या है। तो मैं आपको एक प्रश्न से बताता हूँ कि मान लीजिए कोई भी दो आदमी है। अब दो आदमी तो एक साथ काम करेंगे तो अपन ये नहीं बता सकते कि कौन ज्यादा कर रहा है और कौन कम है। अगर मैं ऐसे करूं कि दो आदमियों को अलग अलग बांट देता हूँ, मान लीजिए इस ये ए है, इसको इधर कोई काम दे रहा हूं मैं और इस बी को इधर कोई काम दे रहा हूँ। काम दोनों का क्या है, सेम है। अब ये जो ए है इस काम को 5 दिन में पूरा करता है और जो बी है इसी काम को ये कितने दिन में काम पूरा करता है, 3 दिन में पूरा करता है। तो फर्स्ट कौन सा हुआ, जो बी है वो फर्स्ट हुआ क्योंकि इसने 3 दिन में उस काम को पूरा कर दिया। अब अपने जो प्रश्न आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे कि अब बताइए कि अगर इन दोनों को अपन एक जगह एक इस काम को करने के लिए दे दें तो एक कितने दिन में पूरा करेंगे। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो कार्य और समय में पूछे जाएंगे। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं अपने जो कार्य और समय है उसको बेसिक से। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर अपन सूत्र भी है इसका, एक सूत्र क्या है, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। मतलब आपको सूत्र पर नहीं जाना है, मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा ट्रिक से इस प्रश्न को सोल्व करेंगे और प्रॉमिस है कि सभी जो क्वेश्चन है वो इस ट्रिक से सोल्व हो जाएंगे। तो ट्रिक क्या है देखिए ध्यान से। अभी मैं आपको जो एक ट्रिक बताऊंगा वो याद रखनी है, ठीक है, हमेशा याद रखनी है कि सूर्य है। अब सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, सूर्य के पर्यायवाची बहुत होते हैं लेकिन अपने को तो ट्रिक बनानी है तो ए के पर्यायवाची याद रखना है और वो है दिनकर। ठीक है, ये लो भाई हिंदी भी साथ साथ सीखते जाओ कि भाई सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, दिनकर। अब ये दिनकर किस प्रकार से अपने काम आने वाला है तो वो देखिए। अब देखिए दिन, तो इसको मैं दिन से कर दूं और कै मतलब काम और है रफ्तार। यानी कि अपने जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये तीन चीजें सब में कॉमन है कि दिन कितने लगे, काम कितना था और आदमी की रफ्तार क्या थी। समझिए ये एक जो काम करता है वो मान लीजिए कोई भी काम उसको 5 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो दिन कितने लगे, 5 दिन, और काम कितना था, काम को भी अपने एक यूनिट में जो देखेंगे कि काम कितना था, मान लीजिए 20 था 30 था तो वो क्या था, मान लीजिए काम कितना था 20, तो इसकी रफ्तार क्या होगी 4। यानी कि प्रतिदिन वो काम कितना करता है, 4 काम करता है वो, ठीक है। या इसे इस प्रकार से समझिए कि ए है वो उसके पास 20 काम है, ठीक है, और वो इनको 5 दिन में पूरा करता है, ठीक है, 5 दिन में पूरा करता है। तो इसकी रफ्तार क्या है, तो रफ्तार किस प्रकार से निकालेंगे अपन, जो भी काम है उसमें किसका भाग दे देंगे, दिन का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी रफ्तार आ जाएगी। वो 4 की स्पीड से काम करता है, ठीक है। या इसको एक सूत्र से भी अपना, यानी सूत्र तो बहुत कम यूज करेंगे अपन, 4 बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी क्या है इसमें, इसमें काम, काम को अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूरी से। तो काम कितना था 20 और समय कितना लगा 5 दिन, तो कितने एक दिन में कितने काम हुए, 4 काम, ठीक है। मतलब ये जो 4 इसकी स्पीड है वो कितनी है, 4 काम करता है एक दिन में। आई होप सभी को समझ में आएगा कि दिन काम रफ्तार किस प्रकार से अपने काम आने वाली है। अभी देखिए इनको अपने एक पर्सन से देखते हैं कि किस प्रकार से आएंगे और अपन किस प्रकार से इनको सोल्व करेंगे। अब देखिए मान लीजिए ए कोई ये व्यक्ति है, ये किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, ठीक है, सेम काम है। और जो बी है उसी काम को एक 15 दिन में निपटा देता है, ठीक है, बी उसी काम को 15 दिन में निपटा देता है। तो अब अपन जो सूत्र है जो मैंने जो ट्रिक बताई है उससे किस प्रकार से सोल्व करेंगे तो वो देखिए। दिनकर, इसको इधर लिख लेता हूँ, दिन का मतलब काम और है मतलब रफ्तार। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है,
यानी कि सभी को ये लिख लेना है कि दिन, काम और रफ्तार। अब देखिए ए कितने दिन में पूरा करता है, 20 दिन में, तो ए इधर लिखूंगा और इस पे दिन लिख दूंगा 20। और बी कितने दिन में पूरा करता है, 15 दिन में। ठीक है, अब जो काम हो, काम कितना है, तो वो काम इन दोनों को क्या लेना है अपने को, लघुत्तम। तो अपने पास क्या आएगा, काम आएगा। अब इन दोनों का लघुत्तम आप सीधा ये याद रखिए कि ऐसी संख्या लेनी है जिसका 20 में भी पूरा पूरा भाग जाता हो, जो 15 का भी पूरा पूरा भाग जाए। तो इस ऐसी कौन सी संख्या है, तो अपन देखेंगे कि छोटी कौन सी इसमें 15, तो 15 का पहाड़ा बोलते हैं अपन, तो 15, 30, 45 और 60। अब देखिए 20 का जो भाग है वो 60 में चला जाएगा 3 बार, मतलब जा रहा है, और 15 का भी जा रहा है क्योंकि 15 का तो पहाड़े में ही आ रहा है। इस प्रकार से भी अपने जो एलसीएम वो ले सकते हैं, वरना इसका एलसीएम इस प्रकार से करेंगे अपन, 20, 15, और इसमें सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का भाग दे दीजिए, 10, 15, फिर 2 का दे दीजिए 5 और 15, अब 3 का दे दीजिए 5, 5, अब 5 का दे दीजिए, तब 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो इसका जो लघुत्तम क्या आएगा, 60 आएगा। इस प्रकार से भी कर सकते हैं अपन। तो इजी तो वही रहेगा कि जो छोटी वाली है उसका पढ़ा लिख लो, और बड़ी वाली में देख लो कि किस में जा रहा है इसका, तो किस में जा रहा था, 60 में। मतलब अपने पास काम कितना है, 60 काम है। ठीक है, एक डायग्राम भी बना देता हूं मैं। ये कितने दिन में पूरा करता है, 20 दिन में, और बी 15 दिन में, और काम कितना दोनों के पास, 60। अब देखिए अगर ये 60 काम है, अलग अलग दे दूं मैं इसको, एक को 60 काम दे दूं तो ये कितने दिन में पूरा कर देगा, तो अपने पहले देखी थी कि 60 में किसका भाग दे देंगे, एक कितना काम करता है एक दिन में, जो एक काम कितना करता है, 20। अब इसके रफ्तार के एक दिन में कितना करेगा, तो ये 20 दिए 60, 3 काम करता है एक दिन में। और जो बी है वो एक दिन में कितना काम करेगा, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौक 60। मतलब इनकी रफ्तार कितनी है, ए की तो रफ्तार है 3, मतलब एक दिन में 3 काम करता है, और बी कितने काम करता है, 4 काम करता है। अब अगर ये दोनों एक जगह मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर देंगे, 7 काम, और टोटल काम कितना है, 60। तब ये तो टोटल काम है 60, तो और एक दिन में काम कितना करते हैं, 7, तब 60 में अपन सीधा किसका भाग दे देंगे, 7 का। तो इतने दिन में जो ये है, टोटल इतने दिन में ये पूरा काम को कर देंगे। 60 जो काम है उसको कितने दिन में पूरा कर देंगे, 7 का भाग देंगे तब आ जाएगा। तो 7 का इसमें भाग दीजिए, 7 8 56 होता है, और इसमें कितना बचेगा, 4, तो पॉइंट, और 7 पंजे 35, मतलब 8.5 समथिंग कुछ भी आएगा, उसमें ये पूरा काम कर देंगे। ठीक है, ये इसको जो भिन्न रूप है उसमें लिखूं तो नीचे तो 7 और 56 और 4, मतलब 7 8 56, 56 में 4 जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा, 60/7। ठीक है, तो जो दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो वो कितने दिन में करेंगे, 8 से 4/7। और अकेला जो ए है वो कितने दिन में कर रहा था, 20 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा था, 15 दिन में। तो इस प्रकार से अपने जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आते हैं। और कल अगली क्लास में अपन देखेंगे कि 3 को लेकर देख लेंगे, फिर 2 को करके देख लेंगे। तो कैसे लगी आपको क्लास, ये मेरी पहली क्लास थी जो कार्य और समय की क्लास थी कंपटीशन को लेकर। तो आप बताइए कि क्लास कैसे लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए।